प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लाए हैं एक हम नया टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन। नरेशन के अंतर्गत नरेशन क्या होता है? नरेशन मीन्स होता है वर्णन करना। नरेट मीन्स वर्णन करना। तो नरेट से बनता है आपका नरेशन। ठीक है, नरेशन मीन्स होता है वर्णन, किसी बात का वर्णन। अक्सर जो बातें होती हैं वो दो तरीके से कही जाती हैं, एक सीधे सीधे जो बात है सो, और दूसरा उसका अर्थ या मतलब या भाव। तो अपनी बात कहने के लिए हम दो तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। एक सीधे सीधे, जिसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, और दूसरा भाव, बात का मतलब या बात का अर्थ यानी कि भाव, उसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तो इस तरीके से हम जब भी देखते हैं तो बातें हमें दो प्रकार से मिलती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनको नरेशन के अंतर्गत कहा जाता है। नरेशन का मतलब होता है वर्णन। देखते हैं सेंटेंस आपका, जैसे कोई सेंटेंस है, एक सेंटेंस लेते हैं, रमेश सेज। रमेश कहता है। अब क्या कहता है देखते हैं। कोई भी सेंटेंस है, जैसे मोहन विल बाई अ स्कूटर। मोहन विल बाई अ स्कूटर, कि मोहन एक स्कूटर खरीदेगा। अब यहां पर दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक सेंटेंस के दो पार्ट, और ये सेंटेंस के जो दो पार्ट हैं ये यहां पर क्या बता रहे हैं। यहां पर देखिए आप ध्यान से, तो कितने लोग हैं? अगर ध्यान से देखें तो यहां पर कुल मिला के हम और आप दो लोग हैं, और हम और आप बात किसकी कर रहे हैं? रमेश की कर रहे हैं। और रमेश किसकी बात कर रहा है? मोहन की बात कर रहा है। तो यहां पर हमने आपको बताया किसकी बात? रमेश की बात। तो रमेश ने जैसा कहा वैसा ही हमने लिख दिया, सेम इट इज। तो जब हम देखते हैं कि जैसा कहा गया हो वैसा ही बताया गया हो, तो वो है डायरेक्ट। तो ये स्पीच कैसी है? डायरेक्ट स्पीच में है। ये आएगा आपका डायरेक्ट के अंतर्गत। अब डायरेक्ट में हमें दो पार्ट मिल रहे हैं, एक है रमेश सेज और दूसरा है मोहन विल बाई अ स्कूटर। तो यहां पर मोहन सेज, वो रमेश सेज, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये जो पार्ट है रमेश सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। इट इज रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान रखें, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो दो पार्ट होते हैं। अब दो पार्ट होते हैं और इन दोनों पार्ट्स को किससे जोड़ा गया? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। अगर ये चीजें हैं तो आप ध्यान रखें, दिस सेंटेंस विल बी इन डायरेक्ट नरेशन। तो ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में होगा, डायरेक्ट स्पीच में होगा। हम डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखें हमें कि दो पार्ट है। एक पार्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट है रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है, सेकेंड पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच कही जाती है। अब ये तो थी सीधे सीधे, जो जैसा रमेश ने कहा था हमने वैसा ही आपको बता दिया, तो ये डायरेक्ट है। अब इसको देखते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या होता है? हम इसकी बात का भाव ही स्पष्ट करते हैं, भाव से अधिक कुछ नहीं। देखते हैं क्या है यहां पर। रमेश says that Mohan will buy a scooter। अब यहां पर क्या है? मैंने आपको बताया रमेश कहता है कि कि मोहन एक स्कूटर खरीदेगा। तो हमने बात किसकी बताई? हमने रमेश की बात बताई है, मोहन की बात नहीं बताई। मोहन की बात कौन बता रहा? रमेश बता रहा है। और हम आपको रमेश की बात बता रहे हैं। हम कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि रमेश कहता है कि मोहन स्कूटर खरीदेगा। रमेश कहता है कि मोहन स्कूटर खरीदेगा।
तो इस तरीके से, तो ये क्या है, डायरेक्ट, ये हमने भाव बताया है आपका, इसका, इस सेंटेंस का भाव। और यहां पर देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए। एक दैट कंजक्शन से हमने इन दो पार्ट्स को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, दोनों पार्ट्स को दैट कंजक्शन से कनेक्ट कर दिया। और दूसरा, यहां पर जो इन्वर्टेड कॉमास थे उसको रिमूव कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास को ओमिट कर दिया। तो इस तरीके से जब डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी भी कंजक्शन से, उचित कंजक्शन से, जो सुटेबल कंजक्शन है उसी का हम यूज करते हैं। ये नहीं कि कोई भी कंजक्शन यूज कर दें, कोई भी कंजक्शन नहीं, जो सुटेबल कंजक्शन होगा उसी का आप यूज करके इन दोनों पार्ट्स को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और आपका भाव आ जाता है। ध्यान रखें, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हम भाव स्पष्ट करें। अगर भाव स्पष्ट हो रहा है तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, भले ही कोई भी रूल्स अप्लाई क्यों न हो, कोई रूल अप्लाई हो, लेकिन जो भाव कहा जा रहा हो वो भाव आपका स्पष्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदले जाते हैं, और दो जो पार्ट्स हैं उन दोनों पार्ट्स का ध्यान रखना होता है कि हमें कि कौन सा पार्ट क्या कार्य कर रहा है और उसका यूज कैसे है, उनको हम कैसे जोड़ते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं, कैसे परिवर्तन किए जाते हैं। तो इसके लिए हम आपको अब दूसरा एक सेंटेंस रखेंगे, दूसरा सेंटेंस बताएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में कौन कौन से परिवर्तन करते हैं। प्रायः जो मेन चेंजिंग्स हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे। देखते हैं एक सेंटेंस, जैसे he said, inverted comma, I am busy today. I am busy today. I am busy today. मैं आज व्यस्त हूं। ये सेंटेंस है, ये क्या हो गई मालूम है, रिपोर्टेड वर्ब। ये क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच। कंफर्म। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। ये सेंटेंस किसने कहा, आई एम बिजी टुडे, ये किसने कहा, ही ने कहा। मान लो यहां पर हम कोई नाम दे देते हैं, राम। राम ने कहा, क्या कहा, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं। तो कौन व्यस्त है, मैं या आप? नहीं, राम व्यस्त है। राम ने अपनी बात कही थी तो राम ने कहा था कि मैं बिजी हूं। तो ये सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो राम के द्वारा कही गई है, और यहाँ पर जो राम है वो आपका स्पीकर कहा जाएगा, बोलने वाला कहा जाएगा। और ये जो पार्ट है यहाँ से, तो ये अपनी वर्ब है और ये अपनी वर्ब है। ध्यान रखें, दोनों पार्ट्स की अलग अलग वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। यहाँ पर ये अलग वर्ब थी और ये अलग वर्ब थी, ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें, इस वर्ब का सब्जेक्ट मोहन था, इस वर्ब का सब्जेक्ट रमेश था। यहां पर इस वर्ब का सब्जेक्ट राम है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आई है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि किस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, किस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो यहां पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये था, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ध्यान दें, इस तरीके से जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से परिवर्तन करने पड़ सकते हैं उस पर ध्यान दें। तो जैसे राम सेड, ये वर्ब है। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, ये देखिए वर्ब थी प्रेजेंट टेंस में, और यहां पर की जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। तो हमें टेंस का ध्यान रखना है, दोनों का, रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का, दोनों का टेंस ध्यान रखना है। इस बात को नोट करें कि टेंस हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर चूंकि टेंस पास्ट है तो ये पास्ट ही रहेगा, यहां पर प्रेजेंट था तो ये प्रेजेंट रहा। ध्यान रखें, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। देयर इज नो चेंजिंग इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते। टेंस में ध्यान रखें, टेंस में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं,
लेकिन उनके वर्ड्स में चेंजिंग हो सकती है, सैड को टोल्ड किया जा सकता है, लेकिन टेंस नहीं। फिर अगला यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, दूसरा परिवर्तन, तो हम उचित सुटेबल जो कंजक्शन है उसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि दैट। फिर अगला है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं यदि प्रोनाउन है। अगर कोई नाउन है यहाँ पर तो हम उसको चेंज नहीं करते, जैसे मोहन, सुरेश, द बॉय, द टीचर, नहीं चेंज करेंगे, क्यों? दैट इज नाउन। अब यहाँ पर प्रोनाउन है, इफ देयर इज ए प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यू मे चेंज, तो तुम उसे चेंज कर सकते हो, और चेंज किसके अनुसार करना है ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आई किसने कहा? रमेश ने अपने लिए कहा। अब रमेश के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ही। कैसे चेंज करेंगे ये हम आगे अभी बताएंगे। फिर आई एम, ये टेंस है प्रेजेंट, यहाँ पर आई एम बिजी टुडे, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब इस प्रेजेंट टेंस को भी हम बदलते हैं किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार। ध्यान रखें, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदला जाता है। तो एम को हमने यहाँ पर भी पास्ट कर दिया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में था तो इसे भी हम पास्ट टेंस में ले आए, वॉच। फिर बिजी, फिर टुडे। टुडे ये समय और दूरी कट करने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको भी चेंज करते हैं, जैसे टुडे, टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, दैट डे। अब आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। देखते हैं, राम सेड, राम ने कहा आई एम बिजी टुडे, मैं आज व्यस्त हूं। अब हम आपको बात बता रहे हैं कि राम ने बताया कि वह उस दिन बहुत व्यस्त था। वह उस दिन, जिस दिन कहा, मान लिया ये उसने आज 7 तारीख है, ये उसने 4 तारीख को कहा था। कितनी 4 तारीख को कहा था? तो 4 तारीख को व्यस्त था, लेकिन आज 7 तारीख हो चुकी है। अब तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो आज व्यस्त है, आज तो 7 है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वह कल व्यस्त था, क्योंकि कल 6 तारीख थी और ये बात है 4 तारीख की। तो हम कहेंगे उस दिन राम ने कहा कि वह उस दिन व्यस्त था, बिजी था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन चीजों को देखते हैं और पाते हैं कि टेंस में परिवर्तन, अगर यहाँ पर टेंस के वर्ड्स में परिवर्तन, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंजक्शन में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन, और नियरनेस एंड टाइम सेट करने वाले वर्ड्स में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब परिवर्तन हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब ये परिवर्तन जो है वो हम कैसे कैसे किन किन रूपों में करते हैं उसको भी हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए हम आपको सेंटेंस अन्य बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले यहां पर आपके सेंटेंसेस की। तो आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं? सेंटेंसेस जो आपके हैं वो मुख्य रूप से हैं असर्टिव सेंटेंस, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपके सेंटेंसेस हैं मुख्य रूप से 4 असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंसेस है इनको हम क्रम वाइज इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सभी के रूल्स अलग अलग हो जाते हैं, सभी के रूल्स अलग अलग हो जाते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि असर्टिव। असर्टिव में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैसे क्या परिवर्तन करना है हम देखते हैं। जैसे he said, inverted comma, Vinod is a good boy। उसने कहा विनोद एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस कौन सा, किस चीज का असर्टिव सेंटेंस? ध्यान दें, तो ये जो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें देखना है असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है।
तो जब हम पाते हैं कि दिस सेंटेंस इज इन assertive sentence, then we can change here that inverted in place of inverted comma and verb will be changed. क्या मिला? He said that Vinod is go watch. This verb will be according to the verb of reporting verb. Vinod was a good boy. तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया, दैट का प्रयोग किया हमने। उसके बाद बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। पहले हम आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे आपको, दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। और जैसे कि कह सकते हैं ही सेड, आर यू हंग्री। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है। कैसा क्वेश्चन है? फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन दो प्रकार के हैं, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन और सेकंड टाइप। यहां पर जब फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसके रूल्स अलग है चेंज करने के, और यदि सेकंड टाइप क्वेश्चन मिलता है तो उसके रूल अलग हैं चेंज करने में। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इस तरीके से ये सेकंड टाइप क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान रखना, यदि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है तो हमें इसको इफ से जोड़ना होता है, इफ या वेदर, इफ या वेदर। और सेकंड टाइप क्वेश्चन है तो इसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजक्शन बना लेते हैं, जोड़ देते हैं। और बाद के जितने भी क्रम है, बाद का जितना भी रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसको हम तुरंत असर्टिव क्रम में चेंज कर लेते हैं। ध्यान रखें, असर्टिव सीक्वेंस में ले लेते हैं। तो ये बात रहेगी। और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम प्रायः दैट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इन्फिनिटिव का। प्रायः इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। और यदि सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच, यदि सेंटेंस इंपरेटिव का निगेटिव है, नॉट वाला, तब हम नॉट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग है, किसका? प्लीज का प्रयोग है, तब हम इसको रिक्वेस्टेड के साथ हम इन्फिनिटिव लगाते हैं, रिक्वेस्टेड के साथ इन्फिनिटिव लगाते हैं। और उसके बाद बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है तो इसमें भी हम दैट का प्रयोग कर लेते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स हैं उनका भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम सेंटेंस कह सकते हैं ही सेड। एग्जांपल एक देख लेते हैं, alas I am undone। undone मीन्स बर्बाद होना। ओह, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, alas, अफसोस, मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, इनका जो भाव होता है उसको हम ले लेते हैं। यहां पर टेंस नहीं चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ध्यान कह सकते हैं he exclaimed with sorrow, वह दुख से, with sorrow, वह दुख से चीखा। that, अब that से जोड़ दिया, अब क्या बचा? I am undone। I किसके लिए आया? he के लिए आया। he was undone, वह बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से हम ये चीजें परिवर्तित करेंगे, इसमें लेकर आएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज बेसिक नॉलेज था नरेशन का, इसको हम कैसे चेंज करेंगे वन बाय वन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को लेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इस तरीके से क्रम वाइज हम आपको विधिवत अध्ययन कराएंगे। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। जो भी वीडियोस आते हैं उनको पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपको सभी वीडियोस मिलते रहेंगे और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।